देना अध्यक्ष पड़ता है। महोदय, बहुत महत्व का इसका अभी विषय माननीय है। मंत्री जी जवाब दे दे, उसके बाद आप स्पष्टीकरण जरूर ले ना, स्पष्टीकरण ले सकते हैं ना, आप कोई भी ले सकता है, माननीय सदस्य ले सकते हैं। उसके बाद आप स्पष्टीकरण ले लेना, उसके बाद आपने क्लैरिफिकेशन जो रेफरेंसेस आपके मुतल्लिक आए या आप जो भी पूछना चाहें, जब मंत्री जी का जवाब आएगा उसके बाद मैं समय दूंगा आपको, मैं क्लैरिफिकेशन का समय दूंगा आपको। जयराम जी, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, प्लीज 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 टेक योर सीट प्लीज। माननीय शिक्षा मंत्री, मैं आई विल गिव टाइम, आई विल गिव माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री, you can see clarification, any member can see, that's not it. आज नियम 62 के तहत ध्यान आकर्षण प्रस्ताव हमारे सदन के वरिष्ठ विधायक राजेंद्र राणा जी ने यहाँ पर लाया है, जिसमें मुख्यतः हमारी जो निजी विश्वविद्यालय में फर्जी डिग्री मामला से संबंधित यहाँ विषय रखा है, और साथ ही साथ चंद्रशेखर जी जो हमारे नवनिर्वाचित विधायक के धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र से, उन्होंने भी हमारे सरदार पटेल विश्वविद्यालय में जो रिक्रूटमेंट में अनियमितताएं बरती गई है उसके बारे में यहाँ पर नियम 62 के तहत अपना प्रस्ताव लाया था, जिसके बारे में राजेश धर्मानी जी ने विशेष रूप से उल्लेख किया। जहाँ तक फर्जी डिग्री मामले की बात आती है, मैं राजेंद्र राणा जी को का धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने बारंबार इस गंभीर विषय को विधानसभा के अंदर भी बाहर भी इस मुद्दे को उठाया है, क्योंकि जो ये विषय है, मैं समझता हूं हमारी पूरी व्यवस्था, चाहे उसमें हम शिक्षा विभाग की बात करें, पूरे सिस्टम की बात करें, उस पर एक प्रश्न चिन्ह लगता है। कहीं पर आपकी डिग्रियां फर्जी मिल रही है, आपके पेपर लीक हो रहे हैं, तो सभी बातों को लेकर मैं समझता हूं जनता का इन सब बातों को लेकर विश्वास उठ रहा है। और ये भी सत्य है कि ये अधिकतर जो आपके 17 निजी क्षेत्र में आपके प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हिमाचल प्रदेश जैसे छोटे राज्य में आए, ये 2008 और 12 के बीच आए थे। शायद सोच ये होगी कि इससे शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश में और मैं समझता हूं अच्छाई होगी, लेकिन जो परिणाम हमारे सामने आ रहे हैं ये हम सब के लिए चिंता का विषय है। इसकी पृष्ठभूमि काफी विस्तार से यहाँ पर राणा जी ने इस मान्य सदन में रखी है, और मुझे याद है पिछले वर्ष भी जब हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तब भी बजट सेशन के दौरान आपने मजबूती से ये सारा मामला इस मान्य सदन में रखा था, और 6 जनवरी 2020 को प्रथम बार इससे संबंधित शिकायत प्रदेश सरकार को प्राप्त हुई थी, और उसके उपरांत भिन्न भिन्न स्तरों में कार्रवाई भी हुई है। लगभग कोई 19 लोग की अलग से एक एसआईटी का गठन किया गया था एडीजीपी सीआईडी के नेतृत्व में, और उसके बाद ही मैं समझता हूं ये जो खुलासे हुए, उदाहरण के तौर पे जैसे आपने कहा कि 41,000 डिग्रीज में से 36,000 आपकी फर्जी डिग्रीज मिले, तो ये तो मैं समझता हूँ ये समझिए कि 90% के आसपास संख्या आपकी बनती है। और ये भी इन्होंने सही कहा कि टिप ऑफ आइसबर्ग भी हो सकता है, ये संख्या इससे अधिक भी हो सकती है। और इसके माध्यम से मैं समझता हूँ जहाँ एक कुठाराघात हमारे नौजवानों का हो रहा है, साथ ही साथ हमारा प्रदेश, चाहे वो शिक्षा की बात हो, अन्य क्षेत्रों की बात हो, पूरे भारतवर्ष में एक अलग नाम कमाता है, लेकिन इन बातों को लेकर मैं समझता हूं बहुत सी बातें शर्मसार भी हुई है। जहां तक कार्रवाई की बात आती उसमें आप भी इन सब बातों से परिचित है। लगभग 21 लोगों के खिलाफ इसमें एफआईआर्स हुई, अरेस्ट हुए, और आज वर्तमान में चाहे वो उसके मालिक हो राजकुमार राणा जी, अभी बेल पे है। जो इनकी प्रॉपर्टीज थी विद इन स्टेट या आउटसाइड स्टेट, उदाहरण के तौर पे अगर राजस्थान की बात करेंगे लगभग कोई
194 करोड़ के आसपास की प्रॉपर्टीज वहां पर जब्त हुई है। प्रदेश में भी आपके सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में, सोलन डिस्ट्रिक्ट में जहां भी इनकी प्रॉपर्टीज थी उसको जब्त किया गया है। और इंटरपोल की मदद से जो इनके अन्य परिवारजन, जैसे उदाहरण के तौर पर ऑस्ट्रेलिया की बात आई, वहां पर है, उसमें भी लुकआउट नोटिस दे दिया गया है। और साथ ही साथ इन्होंने सीबीआई की बात कही, क्योंकि मुख्यतः इनकी बात ये चाह रहे हैं कि ये इंक्वायरी सीबीआई के माध्यम से हो। हालांकि ईडी की इन्वॉल्वमेंट इस केस में है। इंटरपोल जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी होती है डिटेक्शन की, क्राइम डिटेक्शन की, वो भी इसमें इन्वॉल्व है। और अभी वर्तमान में आपके तीनों जो मामले इस मानव भारती विश्वविद्यालय से संबंधित है उसमें चार्जशीट हो चुकी है और शीघ्र हमारी सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी इस मामले से संबंधित हमारे माननीय न्यायालय में दाखिल की जाएगी। और हमारा पूरा प्रयास रहेगा, क्योंकि ये मैं समझता हूँ एक नैतिकता का प्रश्न है कि ये पूरी जो आपकी ये कार्रवाई है ये लॉजिकल एंड तक जाए, क्योंकि मुख्यतः इसमें जो आगामी आदेश है वो माननीय मुख्यमंत्री देने हैं, क्योंकि गृह मंत्रालय उनके पास है। वर्तमान में मैं समझता हूँ पुलिस विभाग अपना कार्य कर रही है, लेकिन जैसे आप चाह रहे हैं कि इसमें सीबीआई की भी मैं समझता हूँ इन्वॉल्वमेंट हो, उनको भी इसमें इन्वॉल्व किया जाए, इसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में ये बात लाई जाएगी। जहां मानव भारती की बात मैंने आपके समक्ष रखी, इसके अलावा एपीजी विश्वविद्यालय की भी मैं समझता हूं जो शिकायत हुई थी, जिसमें हिमाचल प्रदेश है, वहां पर भी इसी तरह का रैकेट देखने को आ रहा है, उसकी इन्वेस्टिगेशन भी चली है। और साथ ही साथ जिस तरह से आप चाह रहे थे कि उस वक्त के हमारे जो एस्टेब्लिशमेंट की बात आपने कही थी, इसमें भी देखा जा रहा है कि उस वक्त के जो हमारे चाहे हायर एजुकेशन की बात हो, चाहे वो एचपी प्राइवेट एजुकेशन रेगुलेशन कमीशन की बात हो, रेगुलेटरी कमीशन की बात हो, जो उस वक्त हमारे उसमें लोग थे, उनकी भूमिका, उनकी संलिप्तता क्या है, इसके बारे में भी हमारे मैं समझता हूँ सरकार के द्वारा इसमें आज्ञा दे दी जा चुकी है। इसमें भी आगामी कार्रवाई होगी और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि शीघ्र अतिशीघ्र जो भी मैं समझता हूँ जिन्होंने ये गलत कार्य किया है उनके खिलाफ मैं समझता हूँ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। इसी तरह से सरदार पटेल यूनिवर्सिटी से संबंधित जो बातें मुख्यतः यहाँ पर चंद्रशेखर जी ने नियम 62 के तहत लाई थी, जिसका सारा उल्लेख राजेश धर्मानी जी ने किया है। ये भी आप जानते हैं कि वर्ष 2022 में हमारी इस सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी में इस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी और जो निचले क्षेत्र के हमारे 5 जिले हैं वहाँ की हमारे छात्राओं की शिक्षा मुख्यतः इसी विश्वविद्यालय के साथ जोड़ी गई है। और जो टोटल यहाँ पर रिक्रूटमेंट हुई है जिसके बारे में यहाँ पर धर्मानी जी ने सारी बातें कही है, इसमें भी प्रधानमंत्री कार्यालय से प्रथम बार इसकी शिकायत हुई थी और उसके उपरांत कार्रवाई प्रारंभ है। मैटर इज अंडर इन्वेस्टिगेशन। और जो टोटल टीचिंग स्टाफ की आपकी जो उपलब्ध आपकी जो सैंक्शन पोस्टें थी वो 67 थी, जिसमें से 26 आपको आपके टीचर्स लगाए जा चुके हैं, चाहे प्रोफेसर्स हो, सहायक प्रोफेसर हो, और नॉन टीचिंग की आपके 31 कर्मचारी को लगाया जा चुका है, जिसमें 15 आपके क्लास 4 है, 21 लोग आउटसोर्सिंग के माध्यम से इसी विश्वविद्यालय में रखे हैं। और मैं इस माननीय सदन को, हमारे माननीय सदस्यों को ये विश्वास लाता हूं कि अगर भविष्य में जिस तरह से मैटर इज अंडर इन्वेस्टिगेशन, भविष्य में इस मामले में किसी भी तरह की अगर नियमितताएं पाई जाएगी तो निश्चित रूप से विभाग सख्त कार्रवाई करेगी। ये मैं माननीय सदन को विश्वास लाता हूं। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.k3।